बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप सबको हमारे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल फिजिक्स आसान के फोरम पर खुशामदीद। और मैं हूं अदनान साजिद। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को कैलकुलेट करने का आसान तरीका। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर के तमाम तर बोर्ड्स ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है, लिहाजा प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स भी नहीं होंगे। तो अब प्रैक्टिकल के मार्क्स को अवार्ड करने का जो बोर्ड्स ने फार्मूला डेवलप किया है, हम आज उस फार्मूले के मुताबिक मैट्रिक और इंटर के ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल्स होता है उनके प्रैक्टिकल पोर्शन के मार्क्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम कम्बिनेशंस यानी तमाम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हम उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करने के फार्मूले को डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपको तमाम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स का इल्म होना चाहिए और प्रैक्टिकल के भी टोटल मार्क्स का इल्म होना चाहिए। तो मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए अलग-अलग लिख दिया है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक क्लास को डिस्कस करते हैं। मैट्रिक में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, इन तीनों के प्रैक्टिकल और थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो आपस में बराबर हैं। इन तीनों में प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 हैं और नहम क्लास में यानी कि 9th क्लास में जो मार्क्स हैं वो 60 हैं। और इसके बरक्स कंप्यूटर साइंस में नहम क्लास में थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, जबकि 9th और 10th दोनों में यानी मैट्रिक में जो प्रैक्टिकल के कुल मार्क्स हैं वो भी 50 हैं। तो ये भी 50 नहम के 50 दहम के, तो ये टोटल बन जाएगा 150 मार्क्स। और इसी तरह से 60 + 60 120 और +30 ये भी टोटल बन जाएंगे 150 मार्क्स। मैट्रिक की तरह इंटर में भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थ्योरी के मार्क्स आपस में सबके बराबर हैं, यानी फ़िज़िक्स के भी 85 हैं, केमिस्ट्री और बायो के भी 85 हैं, और तीनों के जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो भी 30-30 हैं। जबकि इनके बरक्स कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर के थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो 75 हैं, पार्ट सेकंड के भी 75 होंगे, और प्रैक्टिकल के जो टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं। तो इन दोनों को मिलाकर भी दोनों पार्ट्स के 200 मार्क्स हो गए और इन सब के भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर 200 मार्क्स हो गए। अब हम इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स मालूम करने का फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मैट्रिक के प्रैक्टिकल मार्क्स का फार्मूला। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैट्रिक में अभी जो प्रमोशन के ज़रिए आपके जो प्रैक्टिकल नंबर आए हैं वो किस तरह से आएंगे कि प्रैक्टिकल के कुल नंबरों का जो 50% है वो तो आपको मिल ही जाएगा, और उसमें प्लस जो आप सब्जेक्ट में जितने आपने मार्क्स हासिल किए होंगे 9th क्लास की थ्योरी में, उसकी परसेंटेज के लिहाज से आपको प्रैक्टिकल के जो बकिया 50% हैं उस परसेंटेज के लिहाज से मिलेंगे। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा कि नहम में हासिल करदा थ्योरी के नंबर्स, और उसको तकसीम करेंगे हम नहम के मजमून में थ्योरी के कुल नंबर्स, और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि प्रैक्टिकल के कुल नंबर्स का 50%। ये भी यही फार्मूला इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हम इस फार्मूले को मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रिए समझाते हैं। तो हम मैट्रिक फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल की मिसाल लेते हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का एक ही हिसाब है, लिहाजा उसमें से हम एक सब्जेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये एग्जांपल लेट करते हैं, लेट अ स्टूडेंट गॉट 48 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स इन फिज़िक्स ऑफ 9th क्लास एग्ज़ाम। तो उसका जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा? फार्मूला क्या है जी? प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ प्रमोटेड स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होंगे? 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स। तो प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं? वो टोटल थे 30, उनका 50% कितना हो जाएगा? 15 प्लस ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 9th थ्योरी 48 मार्क्स उसने हासिल किए, और उसको मल्टीप्लाई किया 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स। तो 15 तो ये मिल गए, बाकी जो 15 है वो ये आ गए, और इनको डिवाइड कर दिया हमने 9th क्लास की टोटल थ्योरी के मार्क्स से, जो कि 60 हैं। तो इस फैक्टर को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12, और 15 + 12 ये आंसर आ जाएगा 27 मार्क्स। यानी ऐसा स्टूडेंट जो कि 48 मार्क्स हासिल किए हों जिसने, उसको प्रैक्टिकल में 27 मार्क्स एग्जैक्टली मिल जाएंगे। अब हम कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल लेते हैं। लेट अ स्टूडेंट गॉट 40
आउट ऑफ 50 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस ऑफ 9th क्लास एग्ज़ाम। अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने 50 में से 40 नंबर हासिल किए हों तो हमें मालूम है कि जो 50% मार्क्स उसको लाजमी मिलने ही मिलने हैं हर स्टूडेंट को, तो ये तो 25 मार्क्स तो हो गए। अब बाकी जो मार्क्स हैं वो किस तरह से आएंगे? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हमने एग्जांपल ली है वो है 40, इसको डिवाइड कर दिया 50 से और मल्टीप्लाई कर दिया 50% ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स यानी कि 25 से। इस फैक्टर को जब कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 20 आता है, तो इन दोनों का जो सम है वो आ जाएगा 45 मार्क्स। अब आप समझ सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के 40 मार्क्स होंगे थ्योरी में 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस में, तो उसके प्रैक्टिकल में 45 मार्क्स आएंगे। अब हम इसी चीज़ को एक सब्जेक्ट नेचुरल साइंसेज से और एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को इंटरमीडिएट के लिए डिस्कस करते हैं। तो इंटरमीडिएट का जो फार्मूला है इसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ प्रमोटेड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स। जितने भी टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स हैं उनका 50% तो मिल जाएगा, प्लस ऑब्टेन्ड मार्क्स इन पार्ट फर्स्ट थ्योरी। 11th क्लास में उसी सब्जेक्ट में थ्योरी के जितने भी मार्क्स आए होंगे वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट इन द 11th क्लास मल्टीप्लाइड बाय 50% ऑफ द टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स, जो रिमेनिंग मार्क्स रह गए हैं 50% वो। अब इसी फार्मूले को हम फिज़िक्स या नेचुरल साइंसेस के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर और कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स इस फार्मूले को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अपने लिए अप्लाई कर सकें। तो लेट एक स्टूडेंट ने 85 मार्क्स, यहाँ पर ये देखें सभी में मार्क्स डिफरेंट हैं। आप लोगों ने याद रखना है जो पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 हैं, और लेट्स सपोज अ स्टूडेंट गॉट 78 मार्क्स आउट ऑफ 85 इन द फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम। तो उसमें जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 30 मार्क्स का जो 50% है वो तो हो गया 15, ये 15 इधर आ गया। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं? 78, टोटल मार्क्स कितने हैं? 85, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स। इसको 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फैक्टर को कैलकुलेट करने से आंसर आ रहा है 13.7। ये जब 15 में ऐड अप होगा तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे 28.7, जिनको राउंड ऑफ करके आपको टोटल 29 मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। ऐसा स्टूडेंट जिसके 85 में से 78 मार्क्स आ जाएं। अब हम इसी चीज़ को कंप्यूटर साइंस के लिए डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर साइंस के पार्ट फर्स्ट में हमें टोटल मार्क्स का इल्म है वो 75 हैं। फ़र्ज़ करें ऐसा स्टूडेंट जिसने 66 मार्क्स हासिल किए हों तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे बनेगी? फार्मूला आपके लिए वही, फार्मूला सभी में सेम है लेकिन इनमें मार्क्स का डिफरेंस है। तो जितने भी मार्क्स की एग्जांपल हैं, मार्क्स का जो डिफरेंस है वो मैंने सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स, कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो टोटल हैं 50, तो उसका हाफ क्या आ जाएगा? 25 प्लस ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 50% ऑफ टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स, ये 25 आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द पार्ट 1 विच इज़ 75। इस फैक्टर को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ रहा है 22। तो ये जो टोटल मार्क्स हैं वो आ रहे हैं 47। यानी ऐसा स्टूडेंट जिसके थ्योरी में पार्ट फर्स्ट में 75 में से 66 मार्क्स आए होंगे, तो थ्योरी की कैलकुलेशन तो आपको मालूम है कि उसके पार्ट 2 में भी 66 मार्क्स आ जाएंगे और उसके बाद उसको 3% ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में भी उसके 50 में से 47 मार्क्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होपिंग सो कि आपको ये तमाम कैलकुलेशंस अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स इसको इजीली कैलकुलेट करके अपने तमाम सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकें। हमारे चैनल फिज़िक्स आसान को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप फिज़िक्स सीखने के साथ साथ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन से भी बाखबर रह सकें। बहुत शुक्रिया। अदनान साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।